नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, समणोहम संजय विरय परिहय पच्चखाय पावकम्य। आदमी के जीवन में कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध होना महत्वपूर्ण होता है। आदमी अपने कर्तव्य से अनवगत रहता है, अज्ञात रहता है, अनभिज्ञ रहता है और कर्तव्य का ज्ञान होने पर भी कर्तव्य के निर्वाह में दुर्भावना या लापरवाही के कारण अप्रवृत्त रहता है, तो वह स्थिति बढ़िया नहीं होती है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने एक छोटा सा ग्रंथ संस्कृत का रचित किया है, जिसका नाम है कर्तव्य षट्त्रिंशिका। उसमें कहा गया है, स्वकर्तव्य मकर्तव्यम विदन्ति नहि ये जनाः यदा कदाप्यनिष्टम स्यादिह तेषा मतर्कितम। कि जो लोग अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं जानते हैं, उनका जब कभी ऐसा अनिष्ट हो सकता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी न की हो, सोचा भी न हो। कर्तव्य और अकर्तव्य को न जानने वाले लोग पशु के समान होते हैं। कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक एक मानव का एक रूप का धर्म होता है। धर्म के भी अनेक प्रकार होते हैं। सारा धर्म कोई आध्यात्मिक ही नहीं होता। ग्राम धर्म, राष्ट्र धर्म, जो व्यवस्थाएं हैं वे भी एक प्रकार की धर्म होती है। राष्ट्र धर्म क्या है मेरा? तो खैर, कर्तव्य अकर्तव्य के बोध की बात है। तो यहां साधु के लिए कहा गया है कि साधो साधुत्व संरक्षा कर्तव्यम प्रथमं मतम तत्र क्षम्या क्षतिर्न स्यात् मनागपि मनस्विनः। साधु का पहला कर्तव्य होता है अपने साधुत्व की रक्षा करना। वो व्याख्यान दे या नहीं, यह तो बाद की बात है। लंबी यात्रा करे न करे वो बाद की बात है। साधुपन की रक्षा करता है या नहीं, यह पहला प्रश्न है। तो साधु का पहला कर्तव्य है कि साधुपन पालो, साधुत्व की रक्षा करो, साधुता को रखो। वो है तो मानो 99, 100 में से 99 रुपयों की पूंजी आ गई है। गीत में सुंदर कहा गया है, 99 रुपया नोली में आयो विनय आचार
निन्नानुरूपिया नोली में आयो विनय आचार शेष एक बाकी बाकी गुण शेष एक बाकी बाकी गुण स्वर्ण सुरभि संचार माने घणो सुहावे जी स्वामी जीरो शासन माने घणो वीर प्रभुरो आसन माने घणो सुहावे घणो सुहावे हृदय लुभावे घणो सुहावे हृदय लुभावे तारक तेरा पंथ माने घणो सुहावे जी। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई गीत में कि एक साधु है, एक नोली में 100 रुपये होते हैं। साधु में विनय है और आचार है, ये दोनों चीजें बढ़िया हैं। तो साधु के पास 99 रुपयों की पूंजी तो है, नोली में 99 रुपये तो हैं। अब बात रही 1 रुपये की। वो 1 रुपया क्या है? कोई कला है, कोई साधु व्याख्यान देने में बड़ा निपुण है, वह कला है। कोई गीत बनाने में निपुण है, कोई लिपि कला में निपुण है। तो ये चीजें 1 रुपये के खाते में है। मान लो बहुत बढ़िया व्याख्यान कोई नहीं भी दे सकता, साधु संस्कृत में बात नहीं कर सकता, कोई बात नहीं है, जितना ज्ञान है। तो आचार तो ठीक है ना, विनय का गुण है, एक सेवा भावना अच्छा है ना, ये चीजें हैं, विनय और आचार है, तो कोई बात। 99 रुपये पास में है, 1 रुपया जितना विकास कर सको उतना करो, कोई खास बात नहीं। 99 रुपये हैं तो नोली भरी 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 सी लगती है, 1 रुपया बाकी रहा है। एक नोली में 1 रुपया तो है, शेष 99 नहीं है, तो वो नोली बजेगी भी नहीं, मतलब खाली खाली। मतलब ऐसे आप एक ही है तो आपस में क्या टकराएगा? कपड़े की थैली में 1 चांदी का सिक्का है, वो क्या आवाज करेगा? कुछ होंगे तो कुछ आवाज आएगी ना। तो मैं व्याख्यान बढ़िया दे सकता हूँ, भाषण बढ़िया दे सकता हूँ, कि साधु के 5 महाव्रत वो तो नहीं पाल सकता। तो फिर साधु नाम, साधु कहलाना तुम्हारे लिए चिंतनीय है। व्याख्यान के बिना तो साधु कहला सकते हो, साधु पढ़ा नहीं तो फिर साधु कहलाने का वास्तविक अधिकार तुम्हारे पास कितना है, वो सोचने की बात है। तो ये गुरुदेव तुलसी का ही कर्तव्य षडतंसिका का श्लोक है कि साधो साधुत्व संरक्षा कर्तव्यम प्रथमम वतम तत्र क्षम्या क्षतिर्न स्यात् मनागपि मनस्विन है। कि पहला कर्तव्य है साधु का अपने साधुत्व की रक्षा करना। तो उसमें क्षम्य नहीं कि साधुपना नहीं पाल सकता, तो यह फिर स्वीकार्य नहीं। या तो साधु के रूप में रहो, मत साधुपना नहीं पाल सको
बाद में फिर साधु जितना हो सके अपना धर्म का प्रचार करे, एक व्याख्यान दे, जैसी व्यवस्था हो वैसा करे। वो नंबर 2 की बात हो गई। श्रावक है तो श्रावक का क्या कर्तव्य है? श्रावक, श्रावक का शाब्दिक अर्थ है सुनने वाला। संस्कृत की श्रींग धातु तो शृणोति, शृणुते, शृण्वन्ति, फिर आगे इसका एक रूप बनता है उस धातु से ही। श्रावक सुनने वाला यानी श्रोता। श्रावक या श्रोता एक ही बात है शब्दार्थ की दृष्टि से आश्रय, परंतु यह श्रावक एक रूढ़ हो गया है कि श्रावक कौन? जो धर्म की बात को सुने, जो धार्मिकता रखे, वो श्रावक है। तो श्रावक है, उसके कर्तव्यों पर हम ध्यान दें। तो श्रावक, साधु का अपना कर्तव्य साधुपन पालने का है, तो श्रावक का अपना कर्तव्य श्रावकपन पालने का होता है कि श्रावक में श्रद्धा है या नहीं, यथार्थ के प्रति श्रद्धा, बीतराग प्रभु के प्रति श्रद्धा, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा है या नहीं। अरहंतो, देव गुरु धर्म को वह जानता है या नहीं। अरहंतो महदेवो, अरहत मेरे देव, शुद्ध साधु या वर्तमान स्वीकृत शुद्ध धर्म संघ के आचार्य वो गुरु हैं। साधु साधुयां भी शुद्ध साधु सब गुरु हैं वैसे। और जिन भगवान के द्वारा प्रज्ञप्त तत्व है, यह श्रद्धा है या नहीं। तो वो श्रद्धा का होना श्रावक का एक कर्तव्य है, धर्म है कि श्रावक में देव गुरु धर्म और यथार्थ तत्व के प्रति एक श्रद्धा का भाव होना चाहिए। और श्रावक में विवेक भी हो, ज्ञान, नौ तत्वों का ज्ञान हो, जीव क्या, अजीव क्या, पुण्य पाप क्या, आश्रव संबर क्या, निर्जरा बंध मोक्ष क्या, अभिगय जीवा जीवा, जीव अजीव को जानने वाला, पुण्य पाप को जानने वाला, ऐसा तत्व का भी एक प्रारंभिक ज्ञान श्रावक में हो, तो वह ज्ञान भी होना चाहिए। और फिर क्रिया हो, आचार भी श्रावक हो, तो अंडा मांस मच्छी आदि से रहित हो या नहीं, शराब आदि शराब के नशे से रहित हो या नहीं, मुक्त हो या नहीं, आत्महत्या, दूसरी आदमी की हत्या, गुस्से में आकर ऐसे काम से विरति, नमस्कार महामंत्र का जप होता है या नहीं। जो नमोकार धारो, जैन हो तो नमस्कार महामंत्र को धारण करने वाला चाहिए, जिसके गले में, मन में, दिमाग में नमकार नवकार मंत्र हो। तो नमोकार धारो, मैं दक्षिण भारत में हूं अभी, दक्षिण भारत की भूमि पर अभी विहार हो रहा है, 3 चतुर्मास लगातार दक्षिण भारत में संपन्न किए हैं। और मैंने दक्षिण में कई जगह देखा कि इधर के लोकल स्थानीय लोग हैं, हम दिगंबर जैन हैं, नवकार मंत्र बोलते हैं। पता नहीं कोई शताब्दियों से, कब से उनमें, उनकी पीढ़ियों में ये जैनत्व के संस्कार होंगे। हमारे प्राचीन कोई जो साधु आचार्य आदि आदि शताब्दियों पहले भी यहाँ दक्षिण में बिखरे होंगे, और यहाँ के स्थानीय लोगों में भी वो जैनत्व के संस्कार आज भी देखने को आश्रय मिल रहे हैं। और ज़्यादा तत्व ज्ञान मान लो, बहुत गहरा ज्ञान, नवकार मंत्र को तो जानते हो ना, कि नवकार मंत्र है तो एक जैनत्व का लक्षण आ जाता है। तो रोज सामान्यतया नवकार मंत्र का जप का क्रम है, हो, यह एक श्रावक का कर्तव्य है, धर्म हो जाता है। और फिर संवत्सरी का उपवास करना, संवत्सरी है तो उपवास का प्रयास करो। ठीक है, शारीरिक कठिनाई हो तो थोड़ा मान लो, नहीं भी हो सके तो कुछ पुरुष ही कर लो, कुछ कर लो, पर कर सकने पर भी उपवास नहीं, यह थोड़ी विचारीय बात है। उपवास साल में 12 महीनों में एक तो उपवास का प्रयास होना चाहिए, कर स्वास्थ्य आदि की अनुकूलता हो तो।
तो श्रावक में श्रद्धा भी हो, विवेक यानी ज्ञान हो, और क्रिया आचार भी हो। एक सीमा तक जो आचार कुछ बातें बताई हैं ऐसा आचार भी हो तो माना जा सकता है कि श्रावक है। और श्रावक होना भी अपने आप में एक ऊंची बात है। श्रावक भी एक पदवी, एक पद है श्रावक की भी। आप संस्था के अध्यक्ष हैं, 2 साल बाद 4 साल बाद मान लो वहां से तो हटना पड़ जाए कि आज तो तेरापंथी सभा के अध्यक्ष हैं, एक अवधि के बाद आप न भी रहे तो सभा के अध्यक्ष तो न भी रहे, पर श्रावक तो रह सकते हैं ना। श्रावक तो जिंदगी भर के लिए रह सकते हैं। तो और पद तो मान लो न रहे, ठीक है, पर श्रावक का जो पद है वो पद तो जिंदगी भर बना रहे। तो श्रावक के अपने कर्तव्य होते हैं। आम आदमी है, उसका भी अपना कर्तव्य होता है। किसके प्रति क्या कर्तव्य है? एक नागरिक का अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य भी, कम से कम मेरे द्वारा राष्ट्र को नुकसान तो न होना, मेरे द्वारा तोड़ फोड़ आदि आदि के द्वारा राष्ट्र का की संपत्ति का नुकसान करने वाला मैं न बनूं। जिस राष्ट्र में मैं रहता हूं उसका नुकसान तो मैं न करूं ना। कोई मांग मनवानी है कि तोड़ फोड़ शुरू करो, ये चिंतन की बात है। तोड़ फोड़ करना उचित है क्या? ये राष्ट्र की संपत्ति है। जिस भूमि पर हम रह रहे हैं उस राष्ट्र को हमारी ओर से क्षति न हो, नुकसान न हो। मांग मनवाने के लिए चिंतन जितना हो सके भी अहिंसा का तरीका, अहिंसा कितनी रखी जा सके। एक माता पिता का अपनी संतान के प्रति क्या कर्तव्य होता है? अनेक कर्तव्य हो सकते हैं, लौकिक भी हो सकते हैं, पर अच्छे संस्कार देना कि हमारी संतान हमारा पुत्र है, अच्छे संस्कार कैसे दें। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न साधितः। वह माँ शत्रु है, पिता वैरी है, जो अपने बालक को पढ़ाते नहीं हैं और अपने बालक को संस्कार नहीं देते हैं। तो माता पिता शत्रु न बने संतान के, अच्छे संस्कार दें। पुत्र का माता पिता के प्रति भी कर्तव्य बन जाता है। लौकिक कर्तव्य की बात भी हो सकती है, माता पिता की आसाधना, अवमानना, अवहेलना तो न करे, माँ बाप के प्रति असमीचीन व्यवहार तो न करे। तो यह संबंधों में भी कर्तव्य की बात होती है। एक साधु का दूसरे साधु के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने साज के संतों के प्रति साधुओं का क्या कर्तव्य है, यूं अपने अपने कर्तव्य होते हैं। तो आदमी अपने प्रमाद से कर्तव्यच्युत न हो, यह ध्यातव्य है।